नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसे पेशेंट से रूबरू कराएंगे जो कि हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम में इलाज ले रहे हैं। हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम के बारे में आपने कई बार हमारे चैनल पर देखा होगा। यहाँ के संचालिका विदिका बत्रा के बारे में सुना होगा, जो कि खुद भी एक पेशेंट थी और अब वो ट्रीट हो चुकी हैं और साथ ही जो अन्य पेशेंट हैं उन्हें ट्रीट कर रही हैं। यहाँ पर कई विभिन्न तरीके के पेशेंट मौजूद हैं जो कि ठीक हुए हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, ट्रीटमेंट ले चुके हैं और फिर जाने के बाद फॉलोअप लेने के लिए दोबारा से आए हैं। उन सभी की जानकारी देते हैं और अंदर चलिए उन पेशेंट से भी आपको मिलवाते हैं। अभी मेरे साथ जो है यहाँ पर पेशेंट के एक अटेंडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और मुझे जानकारी दीजिए क्या प्रॉब्लम थी और आपके मदर को प्रॉब्लम है, थॉट सो। ओके, तो क्या प्रॉब्लम थी? सो बेसिक लीवर डिजीज़ है, राइट। सो बेसिकली कुछ भी खा नहीं पाती है, राइट। और ये बहुत वीक होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो हमने इनका सोनोग्राफी कराया था, तो लीजन्स आए थे लीवर में, राइट। अच्छा, हाँ, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने यहाँ पे विजिट किया। कब से प्रॉब्लम हुई थी? ये अराउंड अप्रैल से उनको प्रॉब्लम है, राइट। प्रॉब्लम हुई थी अप्रैल से। हाँ। तो आपने कहीं ट्रीटमेंट कराया था इसका पहले? नहीं, मैं ये उनका DIP डाइट ही फॉलो करा था। डॉक्टर BRC का जो DIP डाइट है वही फॉलो करा था मैं। अच्छा, तो DIP डाइट से क्या इम्प्रूवमेंट था? मतलब वो काफ़ी स्टेबल थी, लेकिन सडनली अचानक उनको थोड़ा लूज मोशन स्टार्ट हो गया, राइट। उसके बाद वो प्रॉपर खा नहीं पा रही थी, तो वीकनेस काफ़ी बढ़ने लगा। तो दैट्स व्हाई केम हियर। अच्छा, हिम्स के बारे में आपने सुना होगा। हिम्स के और भी कई अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। हिम्स प्रीमियर में आने का क्या मतलब कोई कारण? So basically, I know that like Vedika ma'am, right? So I know how she's gone through all this disease, right? And now she came out and उन्होंने फिर ये स्टार्ट किया है। तो मुझे पता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, राइट, तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी उस पर सफ़र कर चुका है तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, राइट। सो दैट्स व्हाई आई चूज दैट। अच्छा, तो अभी क्या कंडीशन है? अभी है इम्प्रूवमेंट उनको, मतलब उनका थोड़ा स्टमक में जो पेन था अभी नहीं है, बैक पेन भी रिलीफ है, तो थोड़ा वीकनेस है। तो मैम ने बोला कि उनके फूड के लिए हम काम करेंगे, डाइट चार्ट या जो भी बना के देते हैं, वो चल रहा है। कितने दिन हुए अभी आपको? आज मुझे 7 डेज हो जाएगा। 7 डेज हुए। 7 डेज में कुछ थेरेपीज और कुछ डाइट्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे? या सो बेसिकली उनका पंचकर्मा चल रहा है और अच्छा। और डिटॉक्स किया है उनको, क्लिनजिंग भी किया है उनको, तो वो सब चल ही रहा है। अच्छा, विदिका, जानकारी आपसे लेनी है। आपका नाम जिक्र किया है इन्होंने कि आपके स्टोरी से इंस्पायर होकर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कई पेशेंट ऐसे हैं। Yeah, I mean, not that I can say that I'm very proud about it, but yeah, I still feel कि मैं बहुत thankful हूँ कि आई गॉट दिस प्रॉब्लम, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। और शायद इस प्रॉब्लम की वजह से कितने लोगों में ये अवेयरनेस आ सकती है और आ रही है। एंड जैसे ये भी पुणे से आए हैं, तो डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं इस बीमारी को लेकर के। एक ग्रोथ है और वो एक्चुअली जैसे मैम शिकीम, इन्होंने कोई बायोप्सी, कोई टेस्ट कुछ नहीं कराया एक्सेप्ट फॉर दैट, इनके यहाँ पे ग्रोथ था और इन्हें समझ आ गया कि हाँ, इससे पहले हमें दूसरा ऑल्टरनेटिव हीलिंग की तरफ जाना है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बिकॉज पेन बहुत ज़्यादा था। शी हैज़ गॉट दिस बिग ग्रोथ, सो वी विल नॉट से कि इट इज़ कैंसर, इट्स जस्ट अ ग्रोथ। जैसे आई है वो चली तो स्टार्टिंग जाएगी। के डेज में जब आप ये आए थे तो इनकी स्थिति आपने देखी होगी, जो कंडीशन, वो कंडीशन क्या थी इस वक्त? मतलब शी वॉज वेरी वीक तो अभी भी हैं, क्योंकि ज़्यादा खिलाते पिलाते नहीं हम यहाँ पर। जैसे वो ऑलरेडी DIP डाइट ले रही थी, बट एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। तो हो सकता है इनको कहीं रॉ सूट नहीं कर रहा, बिकॉज शी इज़ गेटिंग लूज मोशंस, बट उनके पेट में आराम आ गया, दर्द में आराम आ गया। सो नाउ आफ्टर इट्स हर 7th डे, सो एवरी डे इज़ अ मॉडिफिकेशन डे दैट वी आर गोइंग टू मॉडिफाई हर डाइट। एंड मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ नॉट ईटिंग। फास्टिंग बहुत अच्छा है, फास्टिंग करने से ही हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। Right. तो मे बी वी आर ट्राइंग समथिंग ऑन हर एंड इट इज़ टचवुड वर्किंग गुड। जैसा आपने देखा होगा, सारे ट्रीटमेंट्स दिए होंगे। 7 डेज़ के अंदर में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने? कुछ ऐसी जानकारी है आपको? इनके पेन थी, तो वो पेन में आराम है क्योंकि वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे और बैक में पेन थी, दैट वे शी केम विद दिस, तो दैट वे शी इज़ बेटर। अच्छा जी। इन्हें मतलब किस तरीके की डाइट आप प्रोवाइड करते होंगे? अगर स्टमक ही सबसे बहुत बड़ा चीज़ होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो, तो किस तरीके की डाइट प्रोवाइड होती है? हर बीमारी हमारे गट से शुरू होती है। हमारी इन्फ्लेमेशन कहाँ से शुरू होती है? बिकॉज ऑफ गट बैक्टीरिया। लाइक आई ऑलवेज कीप टेलिंग, गट बैक्टीरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हम उस पर काम कर सकते हैं। और इनका तो लिवर में ही है, और लिवर जैसे आप सब जानते हैं इज़ मोर देन 500 फंक्शंस दैट लिवर डज। तो लिवर को कंट्रोल करना, और लिवर हमने
जैसे इनका लिवर क्लींजिंग की, वी ऑल्सो वर्किंग नाउ, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिटॉक्स ऑफ एवरी ऑर्गन, स्पेशली दोज 2 फिल्टर्स, दैट इज किडनी एंड लिवर. वी ऑलवेज वर्क ऑन दैट, बिकॉज अगर टॉक्सिन्स निकल जाएंगे शरीर में से, काफ़ी बीमारी, काफ़ी दर्द, काफ़ी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है. करेक्ट. तो आपने देखा कि जैसे अभी हमने पेशेंट से बात की है, जो भी प्रॉब्लम थी पेशेंट की, वो फ़िलहाल 7 दिन के अंदर में कितनी तेज़ी से रिकवर कर रही है. जैसे विदिका ने हमें जानकारी भी दी कि जो भी डाइट वगैरह होती है, और ऑब्वियसली जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नो फूड, मतलब अगर आप ज़्यादा नहीं खाते तो आप खुद ब खुद स्वस्थ रहेंगे. ऐसा बिल्कुल है विदिका? बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत बड़ा मिथ है. जैसे हमारे घर में हमारे माँ बाप बोलते हैं दिन में 5 बार खाओ, 4 बार खाओ. इट्स नॉट करेक्ट. बिल्कुल. I personally feel eating is dangerous now unless you're eating the right food.